So hello friends, in this video we are going to discuss our lead code problem of the day, and our problem is find kid's smallest pair distance. Basically it's a hard, difficulty level is hard, but it's a medium level problem. If you understand the two pointer method and binary search method. Okay, it's a simple problem statement which can be solved by the two pointer and binary search method. So now let's read the problem statement. The distance of a pair of integer a and b is defined as the absolute difference between a and b. मीन्स इसका मतलब क्या है? वी हैव बीन गिवन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, मीन्स हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, मीन्स मॉड ऑफ द डिफरेंस, लाइक 1 minus 3. ओके, 1 minus 3, then 1 minus 1, then 3 minus 1. Okay, means first this, then this, and then this. Okay, basically it's 2 0 2. Okay, so we have to find the difference over here. Given an array in nums and an integer k, return the kth smallest distance among all pairs, nums of y and nums of j. Okay, means kth smallest distance. Basically, you are able to see over here this k. What is this k? K is basically the rank of the answer we want. Okay, let me explain. K over here is basically means how k is used. Means we are it's represent the rank of distance. Okay, rank of distance you want to find among all possible pairs in the array nums. Okay, means एक टाइप का रैंक है. बेसिकली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रैंक क्या दिया है हमें? 1. ठीक है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें रैंक दिया है 1, तो हमें इसकी रैंक है 0 1 2, तो हमें 1 रैंक वाला चाहिए, है ना? तो ये हमारा आंसर है, रैंक नंबर 1. ओके, इसका रैंक क्या है? 1 है, तो इस हमारा आंसर क्या होगा? 0. ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट पेयर्स का रैंक. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा के फॉर एग्जांपल हमारा के क्या है? 1 है, तो हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए. हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए. अगर के 2 है, देन हमें ये सेकंड स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए. सेकंड स्मॉलेस्ट इंटीजर. अगर के 3 है, तो हमें क्या चाहिए? थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर. थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर. ओके, सो बेसिकली इफ के हमें गिवन है लाइक 1 2 3, ओ सॉरी, अगर हमें एरे दिया है 1 2 3, ठीक है, और हमें के क्या है? 3 है, तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए. ओके, हमें चाहिए थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर. ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट इंटीजर है, एंड ये थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर है. ओके, तो हमारा आंसर होगा 3 ओवर हियर. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स कंसीडर, वी विल टॉक अबाउट अ बिग एग्जांपल आल्सो. बेसिकली हम पेयर्स कैसे बनाते हैं टोटल. आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पेयर्स कैसे बनाए. मीन्स इस 1 3 1 वाले में कितने पेयर्स बने? 3 पेयर्स बने. अब इस 1 1 1 वाले में कितने बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे. या नेक्स्ट 1 6 1 में कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स. ओके, लाइक 1 6 1 4 में कितने पेयर्स बनेंगे? इसमें बनेंगे 6 पेयर्स. ओके, 6 पेयर्स बनेंगे इसमें. हाँ, सो मीन्स हमने इसे निकाला कैसे? हमने एक फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशंस का, NC2. ओके, NC2 मतलब NC2 is basically n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एरे दिया रहा, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, फॉर एग्जांपल हमें एरे दिया रहा 1 6 5 4 3, और वी कैन से इजी एरे पकड़ लेते हैं. वो एक इजी सा 1 3 6 9 12.
ओके, 1 3 6 9 12 इजी एरे, 1 3 6 9 एंड 12, ये हमारा है एक इजी एरे। ओके, तो इसमें हमें एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, इसके एलिमेंट्स है टोटल हमें 5 दिए हुए हैं, मीन्स एन हमारा क्या है 5 है, तो 5 C2, हमारा 5 C2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 1 मिनट। ओके, तो हमारा एरे होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, ये होगा हमारा एरे बेसिकली। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 1, और 5 - 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 2 × 1। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। ओके, सो 3 फैक्टोरियल जो है, 3 फैक्टोरियल और 3 × 2 × 1 कैंसल, ये 2 2 कैंसल, तो हमारे पास कितने पेयर्स है टोटल, हमारे पास है टोटल 10 पेयर्स, 5 × 2 10। ओके, सो इस एरे के लिए 1 3 6 9 12, ये एरे के लिए हम कितने पेयर्स बना सकते हैं टोटल, 10 पेयर्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 10 पेयर्स कैसे बनेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। सो बेसिकली हमारा पहला पेयर देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा पहला पेयर होगा 1 3, 1 3। ठीक है, हमारा दूसरा पेयर होगा 1 6। ठीक है, हमारा दूसरा पेयर है 1 6। हमारा तीसरा पेयर क्या है, हमारा तीसरा पेयर है 1 9। ठीक है, हमारा तीसरा पेयर है 1 9, तो 1 9। ओके, हमारा चौथा पेयर हमारा चौथा पेयर है 1 12, शायद आपको विजिबल होगा। एक मिनट, हाँ, हमारा चौथा पेयर है 1 12, मैं इसे यही लिख देता हूँ बाजू में, चौथा पेयर है 1 12। ठीक है, अब हमने 1 से सारे पेयर्स ले लिए, अब 3 से हमारा फिफ्थ पेयर है 3 6, 3 6। फिर सिक्स्थ पेयर है 3 9, 3 9। ओके, देन सेवेंथ पेयर क्या है हमारा, 3 12, 3 12। ओके, देन फिर अगेन मूव फॉरवर्ड, हमारा एट पेयर है 6 9, 6 9। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ओके, तो हमारा सिक्स पेयर क्या है, सिक्स पेयर हमारा 6 9, सेवेंथ पेयर 6 9 है, सेवन नहीं, एट पेयर, फिर नाइन्थ पेयर है 6 9 6 12, नाइन्थ पेयर है 6 12। ओके, और देन टेंथ पेयर है हमारा 9 12। ठीक है, टेंथ पेयर है 9 12। सो बेसिकली ये हमने 10 पेयर हमें मिले यहाँ पे टोटल इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा कि मीन्स इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन सब पेयर्स का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लाइन वाइज पेयर्स लिखते हैं और उनके डिफरेंस भी लिखते जाते हैं। ठीक है, ताकि एक अच्छी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। पहला पेयर था 1 3, उसका डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरा पेयर है 1 6, उसका डिफरेंस क्या है, 5 है। तीसरा पेयर है 1 12, सॉरी 1 9। ठीक है, 1 9, उसका डिफरेंस क्या रहेगा, 8।
चौथा पेयर है 1,12, उसका डिफरेंस है 11। ठीक है। देन फिफ्थ ये हो गया। तो हमारा फिफ्थ पेयर है 3,6, उसका डिफरेंस है 3। हाँ। देन सिक्स पेयर है 3,9, 3,9 इसका डिफरेंस है 6। देन सेवेंथ पेयर क्या है हमारा 3,12, 3,12 इसका डिफरेंस क्या है हमारा 3,9। ठीक है। देन हमारा सेवन एट डिस्टेंस है 6,9, हमारा एट डिस्टेंस है 6,9। तो 6,9 का डिफरेंस क्या है 3। देन नाइन्थ पेयर क्या है 6,12। ठीक है। इसका डिफरेंस है 6। और देन हमारा टेंथ पेयर है 9,12, ये हमारा लास्ट पेयर है, इसका डिफरेंस है 3। ओके। तो हमें ये टोटल 10 डिफरेंसेस हमें मिल गए। यहाँ पे टोटल 10 डिफरेंसेस हमें मिल गए अलग अलग इसके। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है थर्ड स्मॉलेस्ट। हमें निकालना है थर्ड स्मॉलेस्ट। हमारा यहाँ पे के गिवन है, के हमें 3 गिवन है, मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट। ओके। सो यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है, ये हमारा 3 फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ये सेकंड स्मॉलेस्ट और ये थर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 3। तो ये आया कैसे आंसर। ओके। ये आया कैसे, हमें सिंपली यूज करना पड़ेगा बाइनरी सर्च। हमें सिंपली यूज करना पड़ेगा बाइनरी सर्च, क्योंकि उसके बिना तो हम सर्च नहीं कर पाएंगे ना। बाइनरी सर्च के बिना हम सर्च नहीं कर पाएंगे कि कैसे मीन्स हमें आंसर मिले। तो बाइनरी सर्च का सिंपल एल्गोरिदम क्या है, मिड निकालना पड़ेगा। ओके। मिड निकालना पड़ेगा बाइनरी सर्च में। मिड इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा मिड लेफ्ट क्या रहेगा, लेफ्ट मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, लेफ्ट मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, और राइट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है। तो लेफ्ट हमेशा 0 रहेगा, लेकिन राइट, राइट यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किसका है, 11। ठीक है। आप देख सकते हैं 11 सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा राइट। तो 0 + 11/2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है। इसका आंसर आया 5, हमारा मिड आ गया 5। सो बेसिकली हमारा मिड यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। सो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने पेयर्स का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, हमें चेक करना पड़ेगा। ये सिंपल बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है। ठीक है। तो अब चेक करते हैं। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसका डिस्टेंस लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। सो मैं इसे मार्क करते जाऊंगा। पहला वाला वैलिड है क्योंकि 2 है। ठीक है। सेकेंड वाला भी वैलिड है क्योंकि इक्वल्स टू 5 है। थर्ड वाला वैलिड नहीं है, फोर्थ भी वैलिड नहीं है, फिफ्थ वैलिड है, सिक्स भी वैलिड नहीं है। ओके। देन ये भी वैलिड नहीं है, ये वैलिड है क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ये वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड है, मीन्स हमारे पास टोटल 5 पेयर्स है जो कि वैलिड है। ओके। हमारे पास टोटल 5 पेयर्स है जो कि जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो हमें सर्च रेंज एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हमें सर्च रेंज क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए। ठीक है। क्योंकि अ, अब देखो सर्च रेंज हमारा क्या है, 0 to 11। अब हमें मिड यूज करके 0 to 5 करना पड़ेगा सर्च रेंज। ठीक है। तो ऐसे हम चेक करेंगे, मतलब फर्दर प्रोसीजर। ठीक है क्या। तो अभी इसे और सामने करते हैं। सो बेसिकली
अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमने तो ये देख लिया कि हम इसे बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे, है ना। तो बाइनरी सर्च से तो मतलब ये सॉल्व होने ही वाला है, तो इसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें लेफ्ट और राइट मिलेगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, राइट मतलब राइट मोस्ट एलिमेंट, मीन्स मैक्सिमम नंबर। ओके, तो अभी हमने मीन्स देख लिया यहाँ पे। तो हम सर्च रेंज एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम हमारी सर्च रेंज हमने सर्च रेंज क्या है हमारी, 0 to 11 थी। ओके, सर्च रेंज हमारी 0 to 11 थी, तो अब हम इसे एडजस्ट करके 0 to 5 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे एडजस्ट करके क्या करेंगे, 0 to 5। सो अभी 0 + 5/2 क्या होगा, =2। तो हमें लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 के लिए था, अब 2 के लिए चेक करेंगे, तो ये वैलिड है। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे 2 के लिए हम देख सकते हैं कि एक ही नंबर, एक ही पेयर बोल सकते हैं, जो कि 1 3 का है। ये 1 3 वाला पेयर वैलिड है। ठीक है, 2 के लिए, बाकी सब इनवैलिड है। ये सब इनवैलिड है। ठीक है क्या, सबके सब इनवैलिड है। तो मीन्स काउंट क्या है इसका, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो हम सर्च रेंज हमारा 3 to 5 करेंगे। ठीक है, हम सर्च रेंज क्या करेंगे, 3 to 5। ठीक है क्या, मीन्स बढ़ाते जाएंगे सर्च रेंज। एक क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल हम k = 4 ले लेते हैं। k = 4, अब हम सर्च रेंज बढ़ा के क्या कर देंगे, 3 to 4 कर देंगे, मीन्स 3 to 4। ओके, तो हम करते हैं 3 to 4। तो 3 to 4 में मिड क्या आएगा, 3 प्लस, हमारा मिड आएगा 3 + 4/2, विच इज क्या है, 7/2। 7/2 मतलब 3। तो अभी 3 सेट करते हैं, ये वैलिड है। ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। ओके, मीन्स हमें टोटल 4 पेयर्स मिले जो कि वैलिड है। ठीक है, हमें मिले टोटल 4 पेयर्स। तो अब हमारा के इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारा के इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि हमें 4 पेयर्स मिल गए टोटल। ठीक है क्या, अब देख सकते हैं ये क्या है टोटल, इसमें हमें टोटल 4 पेयर्स मिले। ठीक है क्या, हमारा मतलब के इक्वल्स टू हो गया 4। तो अब हम देखेंगे किस कौन सा पेयर, पहले तो हम देख सकते हैं कि 2 है, 1 3 वाला पेयर 2, देन 3, देन अगेन 3, देन अगेन 3। ठीक है, तो हम इस एरे को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें के क्या दिया है, 4 है, और हमें डिफरेंस क्या मिला, 2 3 3 3। तो हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो ये सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4, सॉरी, हमारा आंसर होगा 3। ओके, सो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे 2 पॉइंटर मेथड से, और बेसिकली बाइनरी सर्च से। मेन मेथड हमारा बाइनरी सर्च ही होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द कोडिंग अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे को सॉर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे को सॉर्ट करेंगे, और हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा काउंट पेयर्स करके। ठीक है, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा काउंट पेयर्स करके, वो भी करेंगे हम। nums.sort। ओके, तो हमने इसे सॉर्ट कर दिया। अब हम लो कॉमा हाई को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, लो हमारा 0 है, और हाई क्या है हमारा, नम्स का मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ नम, मिनिमम ऑफ नम्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ
नम्स माइनस मिनिमम ऑफ नम्स। तो ये हमारा लो कॉमा लो और हाई। तो हम ये सिंपल बाइनरी सर्च चलाएंगे। ठीक है, वाइल लो लेस देन हाई, जब तक लो लेस देन हाई है हम मिड को पहले इनिशियलाइज कर दे। लो प्लस हाई बाय 2। हाँ, तो जब तक हमारा लो लेस देन हाई रहेगा तब तक ये बाइनरी सर्च चलते रहेगा। तो हम इफ इफ हमारा हम पेयर्स को काउंट करेंगे, काउंट पेयर। ओके, काउंट पेयर ऑफ नम्स कॉमा मिड। ठीक है, काउंट पेयर ऑफ नम्स कॉमा मिड। हम इसे सेल डॉट कर देते हैं, सेल डॉट काउंट प्लस नम कॉमा। तो बेसिकली हम पहले काउंट पेयर्स इनिशियलाइज करते हैं। तो डेफ काउंट पेयर सेल कॉमा नम कॉमा मिड। ओके, सो बेसिकली हम काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0। हमने काउंट को इनिशियलाइज क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, हम जे को भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0। देन हम फॉर लूप रन करेंगे, इटरेट करेंगे इसमें से नम्स में से। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नम। फॉर आई इन रेंज मतलब जब लेंथ ऑफ नम्स तक के हम इटरेट करते रहेंगे। ओके, सो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नम्स, तो जब तक हम वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, जब तक हमारा जे लेस देन लेंथ ऑफ नम्स रहेगा और नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ वाई लेस देन, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू मीट रहेगा, तब तक हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जब जब तक हमारा जे लेस देन लेंथ ऑफ नम्स होगा। ठीक है, एंड एंड हमारा नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ वाई क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू मिड। जब तक ऐसा होगा तब तक हम जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तब तक हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे। और फिर वाइल लूप ओवर होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे जे माइनस आई माइनस 1 से। ओके, और फिर एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो हम इस हमारे बाइनरी सर्च को कंप्लीट करते हैं। तो हम आ, तो हमारा काउंट पेयर ऑफ मिड हम इसे कॉल करेंगे। ठीक है, और जो हमारा काउंट आएगा, अगर हमारा काउंट, ठीक है, अगर हमारा काउंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के आया, तो हम हाई को इनिशियलाइज कर देंगे मिड। हाई को इनिशियलाइज क्या कर देंगे, मिड। ओके, देन एल्स एल्स अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू रहा, लेस देन रहा, ठीक है, तो हम लो को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज मिड प्लस 1। ठीक है, और फिर हमें एट लास्ट रिटर्न करना है लो। रिटर्न लो मीन्स हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है ना। तो अभी लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। Let's try to submit it whether it must try to accept all the guest cases. Okay, so our code is being accepted over here. Let's see the runtime. Yeah, its runtime is 94 ms. Okay, pretty good. So this was our Python code. Let me reload the page. Yeah, basically, as we are able to see, I was getting time limit exceeded. So in your case, it must not happen because I was incrementing this low equals to mid plus 1 instead of high equals to mid plus 1. Okay, so that's why it was given. So अभी हम देखते हैं हमारा C++ कोड। ठीक है, बेसिकली
डिफरेंस सिर्फ कुछ सिंटैक्सेस का होगा, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम ही है। मीन्स लॉजिक जो बोल सकते हैं हम। पहले तो हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। हम सॉर्ट करेंगे नम्स को, नम्स डॉट बिगिन, ठीक है। हमने सॉर्ट कर लिया फ्रॉम बिगिन से तो नम्स डॉट एंड तक, ठीक है। हमने बिगिनिंग टू एंड तक हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इनिशियलाइज करेंगे इंट लो इक्वल्स टू, हमने लो इनिशियलाइज कर लिया 0, और इंट हाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, नम्स डॉट बैक माइनस नम्स ऑफ 0। हमने सॉर्ट किया है ना नम्स को, तो उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो सबसे बिगेस्ट रहेगा, और जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, है ना। इसलिए हमने इसको इसे इनिशियलाइज किया, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम निकालने जाते तो थोड़ा लॉन्गर वे पड़ता है, इसलिए जब तक हमारा लो लेस देन क्या है, हाई, मीन्स लो लेस देन हाई है, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पाइथन में किया हुआ है। ओके, हम मिड को इनिशियलाइज करते हैं। इंट मिड इक्वल्स टू व्हाट, इंट मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई, ठीक है। लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रीजन है। लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला इनिशियलाइज कर दिया। हमने इससे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम ब्रैकेट मीन्स जो इंडेंटेशन बोल सकते हैं, ये पाइथन में ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं हो पाता है, इसलिए हमने लो को पहले सब्सट्रैक्ट किया और फिर बाद में आउट ऑफ बाउंड, मतलब टू टू से डिविजिबल मीन्स डिविजिबिलिटी के आउट ऑफ बाउंड से हमने इसे प्लस कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी काउंट पेयर्स को कॉल करेंगे। हम काउंट पेयर्स को कॉल करेंगे यहाँ पे, इन काउंट पेयर ऑफ व्हाट, नम्स कॉमा मिड, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के रहेगा तो, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के रहेगा तो हम हाई को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज मिड। हम हाई को इनिशियलाइज कर देंगे मिड, हाई इक्वल्स टू व्हाट, मिड ओवर हियर, ठीक है। तो अभी लेट्स क्रिएट अवर काउंट पेयर ओवर हियर। सो नाउ लेट्स बिगिन इन काउंट पेयर। तो बेसिकली इन काउंट पेयर ऑफ व्हाट, कांस्टेंट वेक्टर इंट, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर इन एम्परसेंड नम्स, इन एम्परसेंड नम्स, ओके, देन इंट मिड। और ये हमें इंट मिड इनिशियलाइज करना है, इंट मिड ओवर हियर, ठीक है। हमने मिड इनिशियलाइज कर दिया। अभी हम काउंट को इनिशियलाइज करेंगे और जे को भी, इन काउंट इक्वल्स टू व्हाट, 0 ओवर हियर, एंड इन जे इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। सो हम एक फॉर लूप चलेंगे नाउ, इटरेशन, ठीक है। फॉर int I इक्वल्स टू व्हाट, 0, फ्रॉम 0 टू I लेस देन, then or I less than nums dot size, okay, length of the nums, we can say I less than nums dot size, and we can say I plus plus, increment over I, or first we will increment over I, then we will move on, okay, then we will run up while loop, means हम while loop चलाएंगे अभी, जब तक हमारा j लेस देन nums dot size, ये हमारा लेंथ ऑफ द नम्स, मतलब जो नम्स का
एरे का साइज है उससे लेस है। और और क्या हमारा नम्स ऑफ जो जे है, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल्स टू मिड है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू मिड ओवर हियर, ठीक है। ओके, तो हमने वाइल लूप इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। वाइल लूप के बाहर हम काउंट को भी इंक्रीमेंट करेंगे, किससे, जे माइनस आई माइनस वन से, जे माइनस आई माइनस वन, ठीक है। हमने काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली हम रिटर्न काउंट कर देंगे। हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है। अभी हम हमारे इफ स्टेटमेंट पे जाएंगे। एल्स, एल्स व्हाट वी विल डू, एल्स हमारा लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो जाएगा। लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन, okay, and then at last we will return our low, means we are according to the k we have to return the ranked number of lowest element, ठीक है। return low. Now let's try to run the code. Now let's try to submit it, whether it must pass all the test cases. Yeah, it's being accepted over here. Okay, so this was basically the C++ and Python code over here. Okay, let me reduce the spaces. Okay, so basically it was the C++ and Python code. You can compare it and understand it. If you have any of the doubts, you can ask me in the comment section.